हार्ट फेल क्या होता है। तो हार्ट इज़ अनेबल टू पंप द ब्लड टू मीट मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी सेल। तो बेसिकली हार्ट क्या है, वो अनेबल है, उतना जितना पंप उसको ब्लड करना है वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है, ठीक है, जिससे वो अपना मेटाबॉलिक नीड जो भी है उसकी उसको पूरा नहीं करने में असक्षम है, नहीं कर पाता है, तो उसी को हम बोलते हैं हार्ट फेल, ठीक है। जो ड्रग ऑफ चॉइस है हार्ट फेल की वो क्या है, डिजॉक्सिन, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लो। और फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, एस इनहिबिटर, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, कफिंग देखने को मिलेगा अगर एस इनहिबिटर का देखते हो। उसके बाद कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या दोगे आप, फुरोसमाइड दोगे, जो कि क्या है, एक लूप डायरेटिक्स है। तो आप ये मेडिकेशंस याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कहीं नहीं गए आपके वो मार्क्स, तो कटवाने से बेटर है याद कर लो। हार्ट फेल में क्या दोगे, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, डिजॉक्सिन होगी। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग क्या है, एस इनहिबिटर, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, कफिंग देखने को मिलेगा। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या दोगे आप, फुरोसमाइड दोगे, जो कि क्या है, लूप डायरेटिक है, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। राइट साइड हार्ट फेल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक सिम्टम देखने को मिलेंगे, और अगर लेफ्ट साइड होगा तो पल्मोनरी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो था लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। ये जो राइट है वो क्या है आपका नीचे जा रहा है बॉडी में, आर बी, और ये एल वी, ठीक है। और ये जो लेफ्ट है ये कहाँ जा रहा है, फेफड़ों के पास ऊपर जा रहा है सर्कुलेशन लेके। थोड़े बेकार डायग्राम बना रही हूँ उसके लिए सॉरी। यहाँ से जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये क्या है, लंग्स का है, और ये क्या है, सिस्टमिक है। समझ में आ गया, इस तरीके से याद करो। सॉरी ये इधर नहीं आएगा, ये इधर आएगा। तो हाँ, राइट फॉर सिस्टमिक और दूसरा वाइस वर्सा, ऐसे याद रखो। उसके बाद नर्सिंग रोल जो है, पोजीशन क्या दोगे, फॉलोअर्स पोजीशन दोगे। इस केस की अगर बात करें हार्ट फेल है तो फॉलोअर्स पोजीशन बेस्ट है। फॉलोअर्स पोजीशन क्या होती है हमें नहीं पता, ठीक है, हम बता देते हैं। फॉलोअर्स पोजीशन क्या होती है, पेशेंट अगर इस तरीके से है तो यही पोजीशन क्या है, फॉलोअर्स पोजीशन है। 35 डिग्री से 45 डिग्री तक का बनाता है, ठीक है। हाई फॉलोअर 90 डिग्री, बट हम उसको सेमी फॉलोअर देंगे, जिसको हम ये पोजीशन देंगे पेशेंट को। उसके बाद आईओ मेंटेन करना और उसका वेट देखते रहना है। दो कंडीशन देखने को मिलेंगी हार्ट फेल में, एक तो एक्यूट होगा और एक क्रॉनिक होगा। एक्यूट की बात करें तो सडन फेल देखने को मिलेगा, डेट इज़ एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और स्लो, और जो क्रॉनिक होता है ना वो धीरे धीरे और प्रोग्रेसिव होता है, जैसे कि वेल्व डिफेक्ट, वेल्व ख़राब हो गया आपकी, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, सीधे हार्ट अटैक। हाल्टर मॉनिटरिंग होता है, हाल्टर मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। इसमें 24 घंटे की ईसीजी हमें चाहिए होती है। तो नर्सिंग एडवाइस क्या करोगे कि आपको नहाना नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी तक 24 घंटे तक कनेक्टेड रहता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये एक हाल्टर मॉनिटर है जो कि आपका यहाँ बॉडी से कनेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे प्लेसमेंट्स हैं लीड्स की, ठीक है। अगर पेशेंट नहाएगा तो ये लीड्स ऑफकोर्स हट सकती हैं, है ना, वायरिंग हो रखी है, मशीन ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए पेशेंट को एडवाइस करना है, सबसे पहले नर्सिंग जो एडवाइस होगी वो यही होगी कि आपको नहाना नहीं है। उसके बाद सिस्टोलिक हार्ट फेल की अगर बात करें तो सिस्टोलिक का मतलब अभी बताया था, इसमें सिस्टोलिक के केस में क्या आपको देखने को मिलेगा, टीआर, है ना, एमआर, रिगर्गिटेशन देखने को मिलेगा, किसका, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व का। उसके बाद हार्ट पंपिंग एक्शन डिक्रीज़, अब हार्ट का पंपिंग एक्शन डिक्रीज़ हो गया, जिससे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से परफ्यूज़न डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इजेक्शन फ्रैक्शन ऑलरेडी कम हो जाएगा 40% से, ठीक है। तो जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, SV/EDV × 100, स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू में 100, ये होता है हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन। तो अब कैसे क्या अंतर आएगा वो देखते हैं। जो हमारा नॉर्मल अमाउंट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का, डेट इज़ 70 ml, और अगर ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की बात करें तो वो 120 ml होता है, ठीक है। ये नॉर्मल वॉल्यूम है। तो इसको पुट करते हैं, देखो EF निकालोगे अगर तो SV कितना है हमारे पास 70 नॉर्मल, और EDV कितना है 120 इंटू में 100 हो गया, 0 से 0 गया, अरे ठीक है, मतलब सॉल्व कर लेना। तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है इसमें, ठीक है।
अब देखो फॉर एग्जांपल 40 से भी कम हो गया, ये 40 हो गया इजेक्शन फ्रैक्शन, तो आप क्या करोगे, थर्टी 3.3% आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख ही रखा है। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब जो भी वैल्यू दी होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम जितना भी दिया होगा उसको पुट करो, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम 30 है तो 30 रखो, 40 है तो 40 रखो, 70 है तो 70 रखो, है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम घट गया बेसिकली। हार्ट फेल के केस में कितना हो गया, 40 हो गया है, तो आपका परसेंटेज भी डाउन हो गया, ये दिखाना चाह रहे हैं इसमें। उसके बाद डायस्टोलिक की बात करें, लेकिन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो अगर डायस्टोलिक हार्ट फेल की बात करें तो प्रॉब्लम क्या होता है, वेंट्रिकल्स के भरने में है ना। ये आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में बहुत कम जा रहा है या स्लो जा रहा है, मतलब जो भी है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, वेंट्रिकल अच्छे से भर ही नहीं रहा, जिससे क्या हो जाएगा, ईडी कम हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, स्ट्रोक वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ, डेट इज़ 50, ईडीवी भी कम हो गया, ईडीवी बहुत कम हो गया, डेट इज़ 80, सॉल्व कर दो तो 62% आ गया, है ना। तो इजेक्शन फ्रैक्शन इतना हो गया। नॉर्मल कितना था हमारा, एस बी होना चाहिए था 70, और ये कितना होना चाहिए 120, जो कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। कोई एक वैल्यू भी गड़बड़ आ गई तो आपका स्ट्रोक वो इजेक्शन फ्रैक्शन कम आएगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये वेंट्रिकल था, यहाँ पे लाइनिंग सी देख रहे हो, ये क्या हो गया, हार्ड और रिजिड हो गया है, ठीक है। ये इतना 120 था, अब ये कितना हो गया, 80 हो गया, तो इसका वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो गया, है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम ही था, तो और मुसीबत हो गई। तो इस केस में आपको यही बस बताने की कोशिश की कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। मेन चीज़ क्या है, कुछ भी कम होगा, एसवी कम हुआ तो भी सीओ पे इफेक्ट पड़ेगा, ईडीवी कम हुआ तो भी सीओ पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाई आउटफ्लो हार्ट फेल। बॉडी डिमांड्स मोर ब्लड, बॉडी को क्या चाहिए, वो और ब्लड की नीड है, ठीक है। हाइपरथायरिडिज्म के केस में क्या होता है, जो बीएमआर है वो इंक्रीज हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। लेटर हार्ट डीकम्पनसेटेड फेल, बाद में वो क्या होता है, डीकम्पनसेटेड फेल हो